करेंगे। हिमाचल ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में भी मानसून तबाही बरसा रहे हैं। अब तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की हैं। डोडा पुल के पास भीषण लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से बटूत किश्तवाड़ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। देखते ही देखते पूरा का पूरा पहाड़ सड़क पर आ गया। लैंडस्लाइड की ये डराने वाली तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। तो डोडा की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लैंडस्लाइड के बाद हालात काफी खराब हो गए और इसके अलावा पूरा रास्ता लैंडस्लाइड होने के बाद बंद हो गया है और देखते ही देखते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर रास्ते पर आकर गिरा है। तो लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीर जो कैमरे में कैद हुई है अचानक, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में लगातार मौसम खराब है और इसकी वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। डोडा पुल के पास भी भीषण लैंडस्लाइड हुआ और यह तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से मलबा भरभरा कर नीचे आकर गिरा है, जिसमें बड़े बड़े पत्थर हैं और ये पूरा मलबा रोड पर आकर गिरा है, जिसकी वजह से ये पूरा रास्ता बंद हो गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त यह हादसा पेश आया, जिस वक्त ये मलबा गिरा, उस वक्त वहां पर कोई गाड़ी या कोई व्यक्ति नहीं था, वरना जानी नुकसान भी हो सकता था। तो बटूत किश्तवाड़ हाईवे बंद हो गया है और ये तस्वीर देखिए, दूसरे एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा हाईवे है दरअसल, और उसी हाईवे पर ये मलबा भरभरा कर गिरा है। पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा दरक गया है और उसके बाद मलबा रास्ते पर आकर गिरा है। हालांकि अब रास्ते को साफ करने के लिए मशीनें लगा दी गई हैं। बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो हटाए जा रहे हैं और जो मलबा है उसे रास्ते से हटाया जा रहा है, क्योंकि मलबा गिरने की वजह से रोड बंद हो गया और रास्ता बंद होने की वजह से जो मुसाफिर हैं वो रास्ते में ही फंस कर रह गए हैं। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रास्ता खुलेगा और वो अपने सफ़र को आगे बढ़ेंगे। तो जम्मू कश्मीर के डोडा की ये तस्वीरें हैं। डोडा पुल के पास भीषण लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से बटूत किश्तवाड़ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। देखते ही देखते पूरा का पूरा पहाड़ सड़क पर आ गिरा है। लैंडस्लाइड की ये डराने वाली तस्वीर कैमरे में कैद हुई है और ये लाइव तस्वीर, दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जहां पर लैंडस्लाइड के बाद जो मलबा है वो नीचे सीधे रास्ते पर आया, और दूसरी तस्वीर आप देखिए कि पानी के बहाव की वजह से, पानी ज़्यादा होने की वजह से जो दरारें हैं वो अब ज़मीन पर पड़ गई, खेतों में पड़ गई हैं, और लोग किस तरह से आप देखिए घर बार छोड़कर, ये तस्वीर आप देखिए, दरारें पड़ी हुई हैं। पूरे के पूरे जो खेत हैं वो तबाह बर्बाद हो गए हैं और किस तरह से जो ज़मीन है वो फट गई है बीच से और जगह जगह दरारें पड़ी हुई हैं। तो ये डरावनी तस्वीर दरअसल जम्मू कश्मीर के डोडा से है, जहां पर लगातार मौसम खराब है। और सीधे डोडा का रुख करेंगे, जहां पर काफी ज्यादा मौसम से तबाही हुई। फिरदौस खांडे हमारे रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरदौस, डोडा की जो तस्वीरें सामने आई हैं, खासतौर से लैंडस्लाइड, काफी भयानक लैंडस्लाइड यहां पर हुआ है और उसकी वजह से मलबा रास्ते में आ गया है। एक तस्वीर और ऐसे ही फिरदौस और डोडा से आई है, जहां पर जमीन बीच से फट गई है, कई जगहों पर दरारें आई हुई हैं। यानी इस बार मानसून ने डोडा में भी काफी तबाही मचाई है। फिरदौस जी, वो देखिए, जिला डोडा और जिला किश्तवाड़ में 26 और 27 तारीख के बाद और चसोती विलेज जो पार्डर किश्तवाड़ में है, उस इंसिडेंट के बाद जो है आज एक मतलब फिर जो है नया स्पेल जो है फ्लैश फ्लड, रेनफॉल, लैंडस्लाइड, मड स्लाइड और शूटिंग स्टोन का स्टार्ट हुआ है। मैं आपको बताऊं, हम न्यूज 18 की टीम जिस जगह, मैं आपको बताऊं, जिला डोडा या जिला किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं हुआ है वो भलेसा सब डिवीजन में हुआ। और हम जहां जहां गए, मैं अब वो आपको बताऊं, चारों तरह जो है तबाही है। एग्रीकल्चर लैंड हो, हॉर्टिकल्चर लैंड हो, बागात हो, यानी हर घर जो है इस वक्त विक्टिमाइज है इस फ्लैश फ्लड का, इस लैंडस्लाइड का। और मैं आपको बताऊं, हजारों की तादाद में यहाँ घर जो हैं वो लैंडलेस हो गए हैं, वो हाउसलेस हो गए हैं। यहाँ की सिचुएशन यानी आप समझिए कि कयामत की जैसी सिचुएशन यहाँ चल रही है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे मैंने जो कल एसेस किया था, लगभग 15 या 20 के करीब ऐसे गांव हैं, ऐसे हैमलेट्स हैं जो इस वक्त बेघर हो रहे हैं और वो बिल्कुल जो है उनको जो फ्रंट साइड है उनका, उसमें लैंडस्लाइड हो रही है। और मैं आपको बताऊं, चाहे मेजर क्रैक्स हों या माइनर क्रैक्स हों,
उसमें हमारा ऑफिशियल जो डिप्टी कमिश्नर डोडा सिंह ने 2 दिन पहले जो डाटा दिया था उसमें यह बताया था कि 80 के करीब जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो रेजिडेंशियल हाउसेज हैं, वो डैमेज हैं। उसमें 500 के 400 के करीब उन्होंने बताया कि पार्शियली डैमेज हैं और सीवियरली डैमेज जो हैं वो लगभग 150 के करीब हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं ये आंकड़ा बिल्कुल बहुत ही कम है। यहाँ हजारों की तादाद में रेजिडेंशियल हाउसेज हो, काउ शेड्स हो, लैंडस्लाइड्स हो या जो भी यहाँ लोग रिहाइश करते हैं वो सारे जो है बिल्कुल अनसेफ हो गए हैं। यहाँ देखा गया है कि जो फर्स्ट एड दिया जा रहा है, मेडिकल कैंप्स छोटे छोटे लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये नाकाफी हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं सब डिवीजन गुंदो की अगर बात की जाए, यहाँ लगभग 1.5 लाख के करीब आबादी है और आज यहाँ जिस किस्म की सिचुएशन है, यानी एक नफसी का आलम यहाँ चल रहा है। जहां से आज तस्वीर आ रही हैं, फुटेज आ रही है, वहां या तो लैंडस्लाइड है, क्योंकि आपने देखा 2 दिन पहले 2 लोग जो हैं बिल्कुल मकान में धंस गए। वहीं किलहतान के मकाम पे अगर आपने देखा 3 लेडीज जो है मकान में, वहां फॉर्चुनेट तो ये रहा कि उनको, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो है डिप्टी कमिश्नर डोडा जो लीड कर रहे हैं इस डिस्ट्रिक्ट को, उन्होंने लगभग 10 या 15 के करीब जो है एसडीआरएफ के जवान भी अब यहाँ गुंदो भेजे हैं, क्योंकि एसडीआरएफ के जवानों में वो इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे रेस्क्यू किया जाता है। यानी मैं आपको बताऊं ये सेकंड स्पेल जो है ये काफी डरावना है, काफी खतरनाक है। यहाँ की सूरत हाल वरिष्ठ हो रही है और फिरदौस ये खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि अभी तो जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, लेकिन ये खतरा अभी टला नहीं है। अभी आने वाले कुछ दिन और एक तरह से अलार्मिंग है, मुश्किल भरे हो सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि जो रोड, चाहे लिंक रोड्स हो, चाहे हाईवे हो, जो रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट या स्टेट को कनेक्ट करती हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन ने लगभग जो है 80 या 90% के करीब उनको रीओपन किया था। लेकिन आज फिर वही सूरत हाल है, वही जो है, यानी मैं आपको बताऊं 8 या 10 के करीब ऐसी रोड्स हैं जिनमें लगभग 50 या 60 फीट के करीब या मीटर के करीब जो है पूरा रोड जो है, पूरा लिंक रोड हो, हाईवे हो, धंस गया है। यानी वहां अल्टरनेट भी कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वहां ऑब्जेक्शन भी की कि अगर आप इस रोड को पीछे लेके काटते हो, बैक साइड में जाके काटते हो, आबादियों की आबादियां जो है नीचे आ रही हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल है, क्योंकि जो 26 और 27 को लैंड स्लाइड क्लाउड बर्स्ट आए थे बहुत सारी जगहों पे, अब जो है सेकंड स्पेल जो है आज 1, 2 या 3 तारीख से जो चल रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है। जो लोग अपने आप को अनसेफ डिक्लेयर जिन्होंने किया था कि हमें लैंडस्लाइड, अब वो भी शिकार हो रहे हैं। यानी सिचुएशन अगर मिली जुली देखी जाए तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का पहुंचना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। जब आपका रोड जो है डिस्टर्ब हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन भी वहां जो है उनका पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, रेस्क्यू करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब एडमिनिस्ट्रेशन, हमने रात को ही डी साहब से भी, डिप्टी कमिश्नर डोडा से भी बात की, उन्होंने कहा कि अब हम कोशिश कर रहे हैं उन लोगों तक पहुंचने की जिन लोगों को हमने सेफर प्लेसेस की तरह, चाहे स्कूल्स में एडजस्ट किया है, चाहे आईटीआई कॉलेजेस में एडजस्ट किया है, कॉलेजेस में एडजस्ट किया है। बिल्कुल, यानी फिरदौस प्रशासन के सामने भी एक बड़ा चैलेंज है और आने वाले कुछ दिन भी एक तरह से अलार्मिंग और मुश्किल भरे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस कांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी फिरदौस बता रहे थे कि हालात अभी काफी ज्यादा खराब हैं और कोई ऐसा घर नहीं बचा या कोई ऐसा शख्स या व्यक्ति नहीं बचा है जिसे इस बार के मानसून ने नुकसान न पहुंचाया हो, यानी हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। तो डोडा और किश्तवाड़ यानी जो ट्विन सिटी हैं, दोनों में इस बार मानसून की बारिश और सैलाब ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है। और उधर जम्मू कश्मीर में आज भी बारिश का रेड अलर्ट है और नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच रहा है। प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया है, लोगों से सावधान रहने की अपील की है। शेषनाग नाला खतरे के निशान के पार है, लिदर नाला भी भयानक उफान पर है, वेशो नाले का भी जलस्तर खतरे के निशान के पार है, आरू नाले का पानी खतरे के निशान के ऊपर है। तो लगातार जम्मू कश्मीर में हालात खराब बने हुए हैं। मौसम लगातार जिस तरह से खराब है, लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया है और जम्मू कश्मीर में आज भी अलर्ट जारी किया गया है।
आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से बढ़ रहा है। प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया और लोगों से सावधान रहने, सतर्क रहने की अपील की है। आपको बताते चले कि शेषनाग नाला खतरे के निशान के पार है। इसी तरह से लिदर नाला, वेशु नाला और आरू नाले का पानी भी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है और इसी वजह से सैलाब का खतरा लगातार बना हुआ है, बाढ़ का खतरा बना हुआ है, क्योंकि जो नदी नाले हैं उनका जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है और खतरे के निशान को पार कर रहा है। ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट पर है और लोगों से भी सावधान रहने की अपील की जा रही है। इसके अलावा आप देखिए कि खासतौर से शेषनाग नाला खतरे के निशान के पार पहुंच चुका है। लिदर नाला भी भयानक उफान पर है। वेशु नाला भी जलस्तर इसका भी लगातार बढ़ रहा है और आरू नाले का पानी भी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अलर्ट रहने की अपील की है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश के अलावा चाहे झेलम की बात करें या दूसरे जो नदी नाले हैं उनमें पानी का जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। और उधर उधमपुर में भी सुबह से बारिश हो रही है। मूसलाधार आफत से सड़कें टूट गई हैं, कई जगह मलबा गिरा है। इस बीच ऐसी तस्वीर भी सामने आई है। बारिश और मलबे के बीच एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाया गया है। पंचैर गांव में सड़क पर सैलाब बह रहा था, पत्थर गिरे हुए थे। ऐसे में जेसीबी के जरिए गर्भवती महिला को रोड पार कराया गया और फिर अस्पताल पहुंचाया गया। और ये तस्वीर आप देखिए, जेसीबी मशीन जो रोड साफ करने के लिए लगी हुई थी, उस मशीन के जरिए इस गर्भवती महिला को रास्ता क्रॉस कराया गया, पार कराया, क्योंकि रास्ते में आप देखिए किस तरह से मलबा गिरा हुआ है और उसके अलावा किस तरह से यहाँ पर पानी का बहाव कितना तेज़ है। यानी आम तौर पर यह रास्ता पूरे तौर से बंद हो चुका है और ऐसे में गर्भवती महिला को किस तरह से जो उसके अपने घर वाले हैं उन्होंने सहारा दिया और जेसीबी मशीन के ज़रिए से उस महिला को रास्ता पार कराया गया।